बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की यह दास्तान सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत, उसकी हिफाजत और उसके वलियों की शान का जिंदा सबूत है। जिस दरगाह को मिटाने के इरादे से बुलडोजर आगे बढ़े, वहां इंसानी ताकत खामोश हो गई और रब की मर्जी बोल उठी। जो लोग यह समझ बैठे थे कि ताकत के जोर पर सब कुछ कुचल दिया जाएगा, उन्हें वहीं ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने अक्ल, ताकत और घमंड तीनों को हिला दिया। यह वीडियो किसी डर की कहानी नहीं बल्कि ईमान को झकझोर देने वाला सबक है। आखिर उस दरगाह के साथ ऐसा क्या हुआ कि देखने वालों की जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज रह गया, सुभान अल्लाह। इस पूरी दास्तान को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में जो हकीकत सामने आएगी वह आपको अल्लाह की कुदरत पर और ज्यादा यकीन करने पर मजबूर कर देगी। अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला के एक ऐसे बुजुर्ग वली के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया सैयद पीर बाबा के नाम से जानती है। आप एक बेहद जलील उल कद्र वली कामिल माने जाते हैं और आपकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगन्ना क्षेत्र में हसनपुर डिपो के करीब वाक़े है। कहा जाता है कि आप अल्लाह के बेहद मकबूल बंदों में से हैं और शायद यही वजह है कि आज आपकी दरगाह पर मुसलमानों से भी ज्यादा हिंदू अकीदतमंदों की भीड़ देखने को मिलती है। जो लोग सफर पर निकलते हैं या किसी मुराद के साथ आते हैं, वे अक्सर रहमतुल्लाही बाबा की इस मुबारक दरगाह पर हाजिरी देना नहीं भूलते। लोग अदब और अकीदत के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, दुआ करते हैं और सुकून लेकर लौटते हैं। यहाँ हर वक्त अकीदतमंदों का हुजूम लगा रहता है, जो इस बात की गवाही देता है कि सैयद पीर बाबा की शख्सियत मजहब की सरहदों से ऊपर मानी जाती है। वैसे तो पीर बाबा की करामातें बेशुमार बताई जाती हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो करामात दुनिया के सामने आई है, उसी का जिक्र आज हम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हसनपुर इलाके में इस मुबारक मज़ार को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और इससे पहले भी कई बार ऐसी नीयतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की हिफाजत से इस दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, इस बार कहा जाता है कि इस मुबारक मज़ार को गिराने के लिए पूरे 11 बुलडोजर भेजे गए, मगर अल्लाह ताला की करामात देखिए कि तमाम कोशिशों के बावजूद मज़ार को तोड़ा नहीं जा सका। बुलडोजर चलाने वाले मजदूर और लेबर खुद हैरान परेशान हो गए, लेकिन मज़ार अपनी जगह अडिग खड़ी रही। इसके बाद जो मंजर सामने आया, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला की कुदरत से वहां मौजूद बुलडोजरों में से 4 बुलडोजर खुद ब खुद खराब होकर टूट गए और काम को वहीं रोकना पड़ा। इस वाक़ये को लोग सैयद पीर बाबा की करामात और अल्लाह की तरफ से दी गई हिफाजत के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि आज भी उनकी दरगाह पर यकीन, अकीदत और ईमान के साथ लोग दूर दूर से हाजिरी देने आते हैं और कहते हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी और उसके वली की बरकत से मुमकिन हुआ। दोस्तों, उस मुबारक मज़ार को गिराने की जो वजह सामने रखी गई, वह यह बताई जा रही थी कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि यह मज़ार शरीफ अवैध ज़मीन पर कायम है, यानी इसे गैर कानूनी जगह पर बनाया गया बताया गया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। अगर गौर किया जाए तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे मौजूद हैं जो सरकारी जमीन पर नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर बनाए गए हैं। फिर भी आज तक न उन्हें निशाना बनाया गया और न ही उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि सिर्फ मस्जिदों और मज़ारों को ही क्यों बार बार निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह मुसलमानों के साथ दुश्मनी नहीं है? क्या यह खुली नाइंसाफी नहीं है जो मुसलमानों के साथ की जा रही है? दोस्तों, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर इंसाफ आसमान से उतरता है। इसी हालात को देखकर फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हक में इंसाफ फरमाया। जो लोग उस मुबारक मज़ार को तोड़ने की नीयत से वहां पहुंचे थे, उन्हीं में से कुछ बुलडोजरों को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोग हैरान भी रह गए और परेशान भी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग सब्र करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं के साथ होता है। यानी सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद यकीनी होती है। यही वजह है कि जब मुसलमानों ने सब्र और यकीन का दामन थामे रखा तो अल्लाह ताला ने भी उनका साथ दिया, उनकी मदद फरमाई और उस मज़ार पाक को टूटने से महफूज रखा। आखिर में हम सब मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि वह हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को
सीधा रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमें सब्र, यकीन और ईमान पर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का एक मशहूर वाक़िया सुनाने जा रहे हैं। आपकी मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिंदरा में मौजूद है। यह इलाका अपनी दिलकश वादियों, हरियाली और ऊंची पहाड़ियों की वजह से दूर दूर तक जाना जाता है। और जब किसी सरजमीन पर अल्लाह ताला के ऐसे मुकद्दस वली मौजूद हों तो उस जगह की शान, कद्र और मंजिलत और भी बढ़ जाती है। अल्लाह के इस बुजुर्ग वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गदाजी बताया जाता है। रिवायतों में आता है कि आप शेर पर सवारी फरमाया करते थे, इसी वजह से आप हजरत सैयद शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गए। आपने अपनी पूरी जिंदगी इश्क ए इलाही और निस्बत ए मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार दी। आपका अंदाज बेहद नरम, मोहब्बत भरा और रहमत से भरा हुआ था। आप लोगों से बड़े प्यार और अदब के साथ पेश आते थे और यही वजह थी कि आप दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे। कहा जाता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों तक पर भी आपका हुक्म चलता था। हजरत शेर अली शाह से जुड़ा एक मशहूर वाकया यह है कि जब आप गांव सिंदरा में मुकीम थे, उसी दौरान एक मुसाफिर दूर दराज से आपसे मिलने आ रहा था। सफर लंबा होने की वजह से जब वह वहां पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसके साथ एक गाय भी थी। रात गुजारने के लिए उसने ठहरने की इजाजत मांगी। आपकी इजाजत से उसने अपनी गाय को मवेशियों के कमरे में बांध दिया, लेकिन उसी जगह आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के दिल में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि कहीं यह शेर उसकी गाय को नुकसान न पहुंचा दे, मगर फिर भी उसने गाय वहीं बांध दी। आधी रात जब उसकी आंख खुली तो उसने एक अजीब मंजर देखा। शेर उसकी गाय को खा चुका था। यह देखकर वह हैरान और परेशान हो गया। उसने सोचा कि सुबह उठकर वह इस बारे में हजरत सैयद शेर अली शाह से बात करेगा। लेकिन जब सुबह हुई और उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय सही सलामत वहीं खड़ी है। उसी वक्त उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से फरमा रहे हैं कि मुसाफिरों और परदेसियों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत शेर अली शाह के इस हुक्म पर शेर ने अपने पेट से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। ये करामात देखकर मुसाफिर की आंखें खुली की खुली रह गईं। आपकी एक और करामात आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर पर सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे कि रास्ते में आपको प्यास महसूस हुई। आपने अपने एक मुरीद को असा दिया जो लाठी की तरह होता है और फरमाया कि इस अस्से को सामने पड़े पत्थर पर मारो। जैसे ही ऐसा किया गया, अल्लाह ताला के फजलो करम से वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। आज भी वही पानी लंगर में इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसी पानी से फायदा उठाते हैं। वह चश्मा आज तक बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपकी मज़ार मुबारक मौजूद है। कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने आती हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ देर वहां खामोशी से रुके रहते थे। लोगों ने इस पर तरह तरह की बातें की। कुछ का कहना था कि ये शेर दरगाह को चूमते हैं और अदब से खड़े रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो अल्लाह के वलियों पर ईमान नहीं रखते और उनका कहना था कि ये सिर्फ जंगली दरिंदे हैं जो खाने की तलाश में वहां पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों की करामात से शक करने वालों की सोच टूट कर रह गई हो। तारीख़-ए-इस्लाम ऐसी अनगिनत मिसालों से भरी पड़ी है जहां अल्लाह ताला ने अपने वलियों की शान पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दी। इसी तरह का एक अजीम और हैरतंगेज वाक़िया हमें हिंदुस्तान की पाक सरजमी पर भी देखने को मिलता है, जहां एक ताकतवर बादशाह तक अल्लाह ताला के वली की करामात के आगे झुकने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग सरकार ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का वह मशहूर वाक़िया सुनाने जा रहे हैं जिसने बादशाह औरंगजेब आलमगीर की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक को तोड़ने का इरादा कर लिया था। वलियों के बारे में बादशाह के दिल में यह गलतफहमी बैठी हुई थी कि लोगों को मरने के बाद मज़ारों में जिंदा कर दिया जाता है। इसी वहम को दूर करने के लिए एक रोज़ बादशाह औरंगजेब आलमगीर खुद ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए। जब बादशाह अजमेर पहुंचे तो उन्होंने अपने काजी से कहा कि चलो, मैं मान लेता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह वाकई अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी यकीन करूंगा जब मैं उन्हें सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं इस मज़ार शरीफ को तोड़वा दूंगा। इसके बाद औरंगजेब आलमगीर मज़ार पर पहुंचे, हाजिरी दी और वहीं उन्होंने देखा कि एक अदना सा शख्स बैठा हुआ है जो जैसे किसी इंतजार में हो। बादशाह ने उससे पूछा, ऐ शख्स, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
उस शख्स ने अदब से अर्ज किया, हजरत, मैं आंखों से नाबीना हूं, यानी अंधा हूं। मैं अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला मेरे सदक़े मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दे। मैं रोज यहां हाजिरी देता हूं, रो रो कर फरियाद करता हूं, लेकिन अब तक मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई। आज तक मुझे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। ये सुनकर बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने उस नाबीना शख्स से कहा, मैं अभी मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं। जब मैं वापस लौटूं, अगर तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे हासिल नहीं हुई तो मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह अंधा शख्स और ज्यादा घबरा गया। उसका दिल गम और डर से भर गया। वह सोचने लगा कि अब तक तो वह अपनी आंखों की रोशनी न होने की वजह से परेशान था, लेकिन अब तो उसकी जान पर बनाई है। यानी वह अपने दिल में कहने लगा कि पहले अंधा होने का गम था और अब गर्दन कटने का खौफ भी सिर पर आ गया है। इसके बाद वह शख्स जोर जोर से रोने लगा। तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में फरियाद करने लगा और दिल से दुआ करने लगा कि अल्लाह ताला अपने इस मुकद्दस वली के सदके उसकी मदद फरमा दे। उधर बादशाह औरंगजेब आलमगीर मजार के पास पहुंचे और अदब से सलाम अर्ज किया, लेकिन मजार के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बादशाह ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर तीसरी मर्तबा जब बादशाह ने सलाम अर्ज किया तो मजार शरीफ के अंदर से सलाम का जवाब आया, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरत में डाल दिया। यानी सलाम पेश करने से मुराद यह था कि जब बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो उसके जवाब में मजार शरीफ के अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब ने सलाम अर्ज किया, मगर तब भी उन्हें कोई जवाब नसीब नहीं हुआ। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने पूरे यकीन और अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो अचानक मजार शरीफ के अंदर से जवाब आया, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मजार शरीफ से यह आवाज भी सुनाई दी कि ऐ बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे शख्स की आंखों की रोशनी वापस दिलाने के लिए अर्श-ए इलाही पर गया हुआ था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामत को देखकर खुद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिल भी बदल गया। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, यही शान होती है अल्लाह के वलियों की। यही वह वाकया था जिसके बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। आपने इस्लाम की खिदमत में वह अजीम किताब लिखी जिसे फतावा ए आलमगीरी कहा जाता है। यह किताब इस्लामी कानून और शरीयत की रोशनी में फतवे पेश करती है और आज भी बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल किए जाते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज और अता ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, आपकी विलादत संजर नामक मुकाम पर हुई, जो मुल्क ए ईरान के शहर इस्फहान के करीब खुरासान के इलाके में वाक़े है। आपकी पैदाइश 530 हिजरी यानी 1141 ईस्वी में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गियासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह था, जो हुसैनी सादात में से थे, और आपकी वालिदा का नाम बीबी उल्व ए वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह था, जो हसनी सादात से ताल्लुक रखती थीं। 8 साल की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 साल की उम्र में आपकी वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गईं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म दीन की तरफ उस वक्त मुतवज्जह हुए जब एक बार आप अपने फलों के बाग में काम कर रहे थे। उसी दौरान हजरत इब्राहिम कंदूजी नाम के एक दरवेश वहां तशरीफ लाए और बैठ गए। आपने अदब और मोहब्बत के साथ अपने बाग से अंगूरों का एक गुच्छा उन्हें पेश किया, जिसे उन्होंने शौक से खाया। मेहमान नवाजी से खुश होकर उस दरवेश ने अपने थैले में से कुछ निकाला, उसे चबाया और फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खाने के लिए दे दिया। आपने खुशी खुशी उसे कबूल कर लिया। उसी लम्हे अल्लाह के फजल और बरकत से आपके दिल पर इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए। इसके बाद आपने अपना सारा माल बेच दिया और जो कुछ भी हासिल हुआ उसे गरीबों और मोहताजों में खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन हासिल करने के लिए रवाना हो गए, जहां आपने हजरत मौलाना निजामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन जैसे बुजुर्ग उल्मा से इल्म दीन सीखा और रूहानी सफर को आगे बढ़ाया। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौस ए आजम रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हुई। उस दौर में आप एक कामिल पीर की तलाश में थे। इसी तलाश के दौरान आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र सुना। फिर 552 हिजरी में आप उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनके हाथ पर बैत होकर मुरीद हो गए।
इसके बाद आप पूरी लगन के साथ इबादत ए इलाही में मशगूल जीरो रहे और अपने मुर्शिद की खिदमत को अपना फर्ज समझते रहे। एक मर्तबा ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपसे फरमाया, मोइनुद्दीन, नीचे देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? आपने नीचे नजर डालकर अर्ज किया, हुजूर, मुझे जमीन के अंदर तक नजर आ रहा है। फिर मुर्शिद ने फरमाया, अब ऊपर देखो, क्या दिखता है? आपने ऊपर देखकर कहा, मुझे आसमान के अंदर तक दिखाई दे रहा है। इस पर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। इसके बाद आप 22 साल तक पूरी तवज्जो और अदब के साथ अपने मुर्शिद की खिदमत में रहे। एक दिन मुर्शिद ने आपको फिर तलब किया और अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के दरमियान रखकर फरमाया, मोइनुद्दीन, नीचे देखो, क्या दिखाई देता है? आपने अर्ज किया, हुजूर, मैं तहत तक देख सकता हूं, यानी जमीन के 7 तबकों के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने फरमाया, अब ऊपर देखो। आपने अर्ज किया, अब मुझे अर्श ए आज़म तक नजर आ रहा है। यह सुनकर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बेहद खुश हुए और आपको खिलाफत अता फरमा दी। दोस्तों, जहां तक हमसे मुमकिन हो सका, हमने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और इस पाक सरमाए को आप तक पहुंचाने की सही की है। आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पक्का और सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जब कोई इंसान अल्लाह के वलियों की शान को दिल की गहराइयों से महसूस कर लेता है तो उसके दिल में सिर्फ अदब ही पैदा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की सच्ची मारिफत भी रोशन हो जाती है। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाक और मुकद्दस जिंदगी हमें यही सबक देती है कि असल वली वही होता है जो अपनी पूरी हयात अल्लाह की रजा में फना कर दे, जो अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दे, जो हर मजलूम का सहारा बने और हर टूटे हुए दिल के लिए मरहम साबित हो। आप सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि हर मजहब, हर कौम और हर तबके के लोगों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। यही वजह है कि आज भी आपकी चौखट पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ सर झुकाए नजर आते हैं और अपनी अपनी मुरादें लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। दोस्तों, ये मशहूर है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाया। जो भी सच्चे दिल और पुख्ता यकीन के साथ आपकी दरगाह पर आया, उसे कभी मायूसी नसीब नहीं हुई। किसी को रोजी अता हुई, किसी को औलाद की नेमत मिली, किसी को सेहत बख्शी गई और किसी को अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया। दोस्तों, आज भी आपकी दरगाह से वही सदाए रहमत बुलंद होती है कि मोहब्बत सबके लिए है और नफरत किसी से नहीं। और यही वह अजीम पैगाम है जिसने पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को तलवार या ताकत के जोर से नहीं बल्कि अखलाक, किरदार, सब्र और इंसानियत के वसीले से दिलों तक पहुंचाया। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो उस दौर में हालात बेहद सख्त थे, जुल्म आम था और दिलों में नफरत घर कर चुकी थी। मगर आपने न किसी से जंग की, न किसी पर जोर जबरदस्ती की और न ही किसी को खौफ में डाला, बल्कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखा और उसी भरोसे के साथ अपनी दुआओं, अपने किरदार और अपने अमल से उस सरजमीन को आबाद कर दिया। कहा जाता है कि जहां जहां आप ठहरे वहां वहां कहत खत्म हुआ, बीमारों को शिफा मिली, परेशान हाल लोगों को सुकून नसीब हुआ और उजड़े हुए दिल फिर से आबाद हो गए। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि जो मेरे पास भूखा आएगा वह भूखा नहीं लौटेगा और जो मायूस आएगा वह मायूस नहीं जाएगा। यही वजह है कि आज भी अजमेर शरीफ में लंगर का सिलसिला दिन रात बिना रुके जारी है, जहां अमीर गरीब, राजा रंक सब एक ही सफ में बैठकर खाते हैं। यही है अल्लाह के वली की दरगाह, जहां इंसान की हैसियत नहीं बल्कि सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामातें सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि आज भी लोग अपनी जिंदगी में इन करामातों को महसूस करते हैं। कोई बरसों से बे औलाद रहता है और औलाद पाता है, कोई लाइलाज बीमारी से शिफा पाता है, कोई कर्ज में डूबा होता है और उसके लिए राह निकल आती है,
और कोई गुनाहों में डूबा होता है तो उसे तौबा की तौफीक मिल जाती है। बस शर्त यही है कि दिल सच्चा हो, यकीन पुख्ता हो और नीयत साफ हो। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मौला हमें भी अपने नेक बंदों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनके अखलाक, उनके सब्र और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, हमें दिखावे की इबादत से महफूज रखे और सच्ची दिली बंदगी अता करे, हमारे दिलों से नफरत, हसद और तकब्बुर को निकाल दे और उसकी जगह मोहब्बत, रहम और इंसानियत पैदा कर दे, ताकि हम भी अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकें। यकीनन यही निजात और फलाह का रास्ता है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अल्लाह के वली वही होते हैं जो नफरत के अंधेरों में मोहब्बत का चिराग रोशन करते हैं, जुल्म के दौर में सब्र का पैगाम देते हैं और इंसानों को इंसानों से जोड़ते हैं। दोस्तों, आप सिर्फ एक दौर के नहीं बल्कि हर जमाने के लिए रहमत बनकर आए। यही वजह है कि आज भी आपकी दरगाह पर हर मजहब और हर कौम का इंसान सुकून की तलाश में हाजिर होता है और खाली हाथ नहीं लौटता। आपकी तालीम यही थी कि दिल मत तोड़ो बल्कि दिल जोड़ो, किसी को हकीर मत समझो, हर गरीब और मजलूम का सहारा बनो। दोस्तों, आज जब दुनिया नफरत, फितना और बिखराव की आग में जल रही है, तो हमें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बताए हुए उसी रास्ते पर चलने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही रास्ता मोहब्बत का है, यही रास्ता इंसानियत का है और यही रास्ता अल्लाह की रजा का है। आखिर में हम सब हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ मौला, तू हमें अपने नेक बंदों की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमें दिखावे, नफरत और तकब्बुर से महफूज रख, हमारे गुनाह माफ फरमा दे, हमारी टूटी हुई जिंदगियों को अपने करम से जोड़ दे। ऐ अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बना दे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे घरों में सुकून, हमारे दिलों में चैन और हमारे हालात में आसानी अता फरमा और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अल्लाह के वलियों की रहमत भरी कहानियां आप तक पहुंचा सकें। खुदा हाफिज।